नमस्कार दोस्तों। आज बसंत पंचमी है और आज के दिन एक बार फिर हम सुशांत सिंह राजपूत को मिस कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि बसंत पंचमी हमारे बिहार में क्या पूरे भारत में विद्यार्थियों का त्यौहार माना जाता है। सरस्वती जो कि विद्या देती हैं, उनका त्यौहार मनाया जाता है और इसलिए आज हमने भी पूजा पाठ करके, और ऐसा माना जाता है कि येलो येलो ड्रेस पहना जाता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मैं जब सुबह सुबह आज सरस्वती जी की पूजा वगैरह करके तैयार हुआ तो हमें ये लगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी काफ़ी मेधावी छात्र थे, काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थे। तो उनके बारे में कुछ बात किया जाए और उनकी जीवनी के बारे में, उनका कैरियर कैसा रहा, उनकी शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने जीवन में कितने कितने सफलताएं अर्जित की, इस बारे में हमने सोचा कि आप लोगों के साथ बात किया जाए और एक पूरा चैप्टर बनाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत, आपको जैसा कि पता है कि उनके जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे पढ़ाई में, और इस वजह से वो कई परीक्षाओं में बैठे और जहाँ भी बैठे वहाँ उन्होंने सफलता पाई, एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्हें तो एक्चुअली अपना कैरियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए पढ़ाई में टॉप रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन जो है कैरियर वो फिल्मों की तरफ ले जाना चाहा। और इसके लिए पहले तो उनका जो दिल्ली में एडमिशन हुआ था और दिल्ली में उन्होंने इंडिया रैंक जो उनका टॉप में 7 में था, वो काफ़ी ही ज़्यादा एक बड़ी सफलता थी उनके जीवन की। लेकिन दिल्ली में मन नहीं लगा और उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में अपना कदम जमाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए मुंबई चले गए। और सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र बने। मुंबई में वो श्यामक डावर के छात्र रहे और सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्म भी किया था। इसके बाद वो 51 फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम कर चुके थे। धीरे धीरे सफलता उनके जीवन में आगे चढ़ने लगी और जो बॉलीवुड में उन्होंने अपना एक करियर बनाने का सोचा, वो भी धीरे धीरे उनका जो एक सपना था वो पूरा होने की तरफ बढ़ते चला। और उनकी शुरुआत एक कोरियोग्राफर, एक डांसर के रूप में हुई, वो भी बैक स्टेज डांसर। उसके बाद उन्होंने मशहूर एक्शन डायरेक्टर जो हैं अलन शमीन से उन्होंने मार्शल आर्ट्स के गुर सीखे। उसके बाद उनका मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में वह किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में भी काम कर चुके हैं। पवित्र रिश्ता से पहले इस सीरियल में उन्होंने काम किया, पहले पवित्र रिश्ता में काम किया था। और वो जरा नच के दिखा 2, झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शो में भी प्रतिभागी रहे और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका था। यानी कि उनके जीवन की जो सफलता की जो एक रास्ता था वो खुल चुका था, और खुल तो गया था। वो जब स्टूडेंट थे तब भी इंडिया में टॉप 7 में थे, और जब इधर आए फिल्म इंडस्ट्रीज़ में तो यहाँ भी उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो काफ़ी है। और अपनी पहली ही फिल्म में सबकी नज़र में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का भी जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना कैरियर के रूप में चुना और आज इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने एक अलग मुकाम स्थापित कर लिया था। फिल्म काय पोछे में निभाए गए उनके किरदार की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन मीतू सिंह से मिली थी। मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट की खिलाड़ी रह चुकी हैं। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे, एक छोटे शहर से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका एक एग्जाम्पल है। काफ़ी समय बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। वे अपनी लव लाइफ को लेकर के भी काफ़ी समय अखबारों और टीवी की सुर्खियों में रहे। वे कहें तो अंकिता लोखंडे के साथ काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे और ख़बरों की माने तो वो लिव इन में रहते थे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती उनकी
एक लाइफ में आई। और रिया के बारे में आज मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही रिया का नाम मेरे ज़ुबान पे आता है बात फिसल जाती है और बात किसी और अलग अंदाज में घूम जाती है। क्योंकि रिया तो रिया है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच, अंकिता और सुशांत के बीच एक गहरा रिश्ता था। अगर किसी भी फिल्म में सुशांत का कोई सीन होता था तो पहले वो अंकिता को बता देते थे, फिर उसके लिए हामी भरते थे सीन के लिए, वो थोड़ा सा जो सीन। खैर एनीवे, अपनी आने वाली फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को लेकर वो खासी सुर्खियों में रहे। फिल्म के फर्स्ट लुक और ट्रेलर्स ने ही बाजार में धूम मचा रखी थी और दर्शक सुशांत का वो किरदार देख करके काफ़ी खुश हुए थे। और डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी के अनुसार ब्योमकेश बख्शी के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह ही थे। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्मों में उनके और अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी के बीच एक लंबा सीन फिल्माया जाना था, जो कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के फिल्माए गए राम लीला के सीन से भी लंबा था, लेकिन उसे बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो उनके जीवन में उन्होंने जो धोनी पे एक मूवी बनाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ मिला उसको, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और वो फिल्म भी काफ़ी सुपर हिट रही। लेकिन उसके बाद उनकी कुछ ऐसी फिल्में आई जो कि उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया, और ये नहीं कहा जा सकता था कि वो अब स्टार नहीं है। धीरे धीरे उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती गई और कुछ फिल्में ऐसी आई जैसे कि केदारनाथ फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और उनके जीवन लगातार इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में भी वो स्थापित हो चुके थे और एक बड़ा नाम बन चुका था सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन जैसे जैसे कहा जाता है कि इंसान बड़ा होते जाता है तो उसके विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और लोगों को ये सुशांत सिंह राजपूत की सफलता रास नहीं आई। तो बॉलीवुड के जो स्थापित लोग हैं, जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा फील हो गया कि सुशांत सिंह नाम का एक छोटे से परिवार का, छोटे से शहर का रहने वाला इंसान इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कैसे स्टार बन सकता है। तो उसके बाद जो भी हुआ वो हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव हुए और काफ़ी लोगों का उसमें आना जाना हुआ, जिसमें एक रिया चक्रवर्ती भी थी। और सुशांत सिंह राजपूत इतना पैसे कमा चुके थे, इतना नाम कमा चुके थे, और दूसरा उनका एक पहलू था उनके जीवन का कि वो कभी भी घमंड में नहीं आए। एक छोटे बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे, चाहे वो बाहर जब भी जाते थे शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाहर या घूमने, तो कोई भी मिलता था तो ये नहीं फील करता था कि वो इतने बड़े स्टार हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका जो बातचीत का तरीका था वो बिल्कुल हमारे और आपके जैसा बिल्कुल सिंपल था। यही सुशांत सिंह राजपूत की खासियत थी, और इसी खासियत को लेकर के इन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज वालों को कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसी गहरी चाल चली कि आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच है। उनकी जो भी बातें हैं, उनकी जो मूवी है, उनकी जो वीडियोज़ हैं, वो हमारे साथ हैं। और सुशांत के फैंस जो कि लगातार उनकी बातों को लेकर के अपने बात शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा यही आग्रह करूँगा कि सुशांत को अपने दिल में बसाए रखिए, और आप सब लोग सुशांत को जितना प्यार करते हैं, सुशांत जहाँ भी हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।